हेलो सी मेंटर एफएमडी स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एफएमडी का प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सिलेबस कब कंप्लीट करना है पता नहीं है, रिवीजन करना पता है बट कैसे करना है पता नहीं है, टेस्ट पेपर देना है यस, कितने देना है कब देना है कुछ भी पता नहीं। सो अपन पढ़ाई तो कर रहे हैं बट देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं बट मन में एक डाउट है कि अपन 31 मई तक अपना सब कुछ हो जाना चाहिए। तो अगर ये आपके लिए डाउट है मन में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लानर फॉर जून 26। सो फरवरी मार्च अप्रैल में 26 में एफएमडी को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, डेली कितना पढ़ना है, वीकली कितना पढ़ना है, रिविजन कब करना है, कौन से टॉपिक का करना है, कितना थ्योरी करना है, कितना न्यूमेरिकल करना है, कितने टेस्ट देना है, एमटीबी कितने देखना है, कितने टेस्ट देना है, ये सब आज अपन इस प्लानर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये प्लानर चाहिए तो करना क्या है, नीचे हमने अपने क्लास का टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आपको उसमें खुद को ज्वाइन करना है, वहाँ पे ये प्लानर में शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। एंड जो दोस्त आपके एफएमडी पढ़ रहे हैं बट जस्ट लाइक दैट पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं सिलेबस होगा या नहीं होगा, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है। चलिए, अब इस प्लानर में क्या है, इस प्लानर में वीक वाइज मैंने आपको मस्त प्लान बना के दिया है कि वीक में कितना पढ़ना है, प्लस रिवीजन कैसे करना है वो भी प्लान बना कर दिया है। क्योंकि सर हम क्लास तो अटेंड करते हैं, लेक्चर भी देखते हैं बट रिवीजन कब कितना करना है मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप बताना सही है गलत है, आप में से काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं नॉट विद द स्टडी, द टाइम मैनेजमेंट, हम स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो यू आर वर्किंग रियली हार्ड, देर इज नो डाउट, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो स्ट्रैटेजी की हाउ टू क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये आपको मैं आज डिटेल बताऊंगा। डेली चेकलिस्ट भी है, मतलब अपन डेली पढ़ाई कर रहे कि नहीं, आपको उसका एक ट्रैकर मिलने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट कब देना है, इसका प्लानिंग सब कुछ बताऊंगा मैं। चलिए, तो दिस इज डिजाइन बाय मी विपुल शाह। तो ये देखो, ये मैंने आज आपको प्लानर बना के दिया है, यह है अपने फर्स्ट वीक का फरवरी का प्लानर। यहां पे आपको क्या करना है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। रिवीजन, अभी प्रीवियस टॉपिक मतलब क्या, फर्स्ट वीक में तो वही टॉपिक रहेंगे, तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि इसमें से 5 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस आता है, तो डोंट टेक थ्योरी लाइटली। ठीक है, प्लस टेस्ट देना है, क्या देना है, एमसीक्यू उसमें ऐड करो, एंड कॉन्सेप्ट के भी टेस्ट देना है। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करना है, मतलब उसका खरीदना है, एंड वहाँ पे टेस्ट देना है। तो आपने लिया भी रहेगा बट आपने को पता नहीं कि कब कौन सा टेस्ट देना है, तो ये प्लानर से आपको फायदा होगा। उसके बाद बफर डे, अभी बफर डे क्या है, सी मैंने कितना भी परफेक्ट प्लान करके दिया, मैं हूँ या आप, अपन इंसान है, अपन मशीन नहीं है, तो एक आधे दिन आगे पीछे हो सकता है, तो मैंने बफर डे का आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया है। तो बोलने के लिए 7 दिन है पर अपन 6 दिन में उसको कवर करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा होगा ताकि कुछ मिस हो गया तो अपन उस दिन कवर कर सके। एंड ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेली ट्रैकर। तो चैप्टर 1 जो अपने को प्रिपेयर करना है, आपने डेली पढ़ाई की कि नहीं, आप उसको टिक करना है, इसका प्रिंट जरूर लेना ताकि आपको फायदा होगा। एंड वीकली स्टेटस भी मार्क करना है, व्हाट इज वीकली स्टेटस, कंप्लीट हुआ है, पार्सल डन है या कुछ भी नहीं हुआ। एंड अगर नहीं होता है तो इसके रिमार्क्स यहाँ पे लिखना है कि जो पेंडिंग है उसको हम अगले वीक में कैसे कवर करेंगे, वो टाइम अब भी लिखना है, खाली नेक्स्ट वीक करूंगा नहीं होगा। सी सिंपल बता दो, ओनली दोज गोल कैन बी अचीव्ड विच आर टाइम बाउंड। जहाँ पे गोल के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, विल जस्ट कीप ऑन पुशिंग द लिमिट्स। तो अगर आप वैसा चाहते हो तो वैसा करके देखना। और अपने भी काफ़ी दिनों से आप क्लास तो कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अपन खाली फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, अपन सिलेबस खत्म कर रहे हैं, बट अपने दिमाग में तो घुसना चाहिए। तो ओनली सिलेबस कंप्लीशन मस्ट नॉट बी क्राइटेरिया, रिवीजन करना है, सब कुछ करना है। तो ये पहले वीक का एकदम रिलैक्स टाइम टेबल है। ठीक है, सेकेंड वीक फरवरी 8 to 14 टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पढ़ना है क्योंकि वो 5 मार्क के लिए आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड इसमें रिवीजन कौन सा करना है, प्रीवियस टॉपिक का। अभी सेकेंड वीक में प्रीवियस टॉपिक कौन सा होगा, पहला चैप्टर होगा, उसका रिवीजन करना है। अच्छा, इसके लिए आपको लगेंगे रिवीजन नोट्स, मैं आपके लिए रिवीजन नोट्स बना रहा हूँ, वो भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, बस अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है।
टेस्ट कौन सा देना है? न्यूमेरिकल का। कौन सा? टाइम वैल्यू मनी का न्यूमेरिकल का टेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क के लिए आता है। तो चैप्टर 1 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, एंड ये तो चीजें सेम रहेंगी कि बफर डे यूज किया नहीं किया, डेली ट्रैकर टिक करना है कि रोज पढ़ाई हुई कि नहीं हो रही। अभी इससे आपको फायदा क्या होगा? मैंने आपको टारगेट दे दिया है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि अदर देन लेक्चर्स मेरे को घर पे कितना टाइम देना है। अभी मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, एज ए सेड यू आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट व्हाट इज मिसिंग? स्ट्रैटेजी नहीं अपने पास, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, घर पे पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई एम रनिंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो इससे काम हो जाएगा। वीक 3 आता है, वो लेना है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, थोड़ा मैंने सीक्वेंस ऊपर नीचे किया, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इजी है, इसमें भी आप 4-5 मार्क कवर कर सकते हैं। एंड नाउ ये रहा फाइनल रिवीजन प्लान। ध्यान दो, अभी अपन 3rd वीक में है, अपन ने ऑलरेडी 2 टॉपिक देखे। कौन सा? अपन ने चैप्टर 1 भी किया है, टाइम वैल्यू भी किया है, तो उसमें से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अभी ऐसे तो चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, रिवीजन कैसे करना है ध्यान से सुनना। ये लिखा है मैंने, 3 दिन थ्योरी करना है, 3 दिन न्यूमेरिकल करना है। आंसर रिवीजन के लिए कितना समय देना है दोस्तों? एटलीस्ट 1 घंटा आपको समय देना है। कितना? हाँ, तो आपने जहाँ पे भी क्लासेस किए, वो सर मैडम जो भी पढ़ा रहे उसको 1-1.25 घंटा घर पे जाकर रिवाइज करो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको डेली 1-1 आवर इन्वेस्ट करना है, उसमें 3 दिन थ्योरी पढ़ो एंड 3 दिन न्यूमेरिकल करो। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं मार्च में जाऊंगा, चैप्टर 1 गया, आगे गया और एक चैप्टर गया, तो अपन पिछले चैप्टर भूल जाएंगे। सो अपने को आगे भी बढ़ना है एंड जो पीछे पढ़ा है उसको भी साथ में लेके जाना है, नहीं तो अपन गजनी बन जाएंगे। एंड फिर जब सिलेबस खत्म होगा, आप बोलेंगे सर मैं ब्लैंक हो गया, मैं जून का एग्जाम दिसंबर में देता हूँ, जो अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो जिसके पास ये प्लान नहीं है ना, वो भी पढ़ सकता है, मतलब ये प्लान अपने मत फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन देयर इज नो श्योरिटी कि व्हेन यू विल क्लियर द एग्जाम। आप एग्जाम तो पास हो ही जाओगे, उसमें डाउट नहीं, बस यू विल कीप ऑन पोस्टपोनिंग द अटेम्प्ट, बिकॉज आप आपके हिसाब से पढ़ाई करोगे। अभी दोस्तों इमेजिन करो, एक अटेम्प्ट अगर अपने से पोस्टपोन हो गया, एवरेज पैकेज में 10 लाख पकड़ रहा हूँ, तो अपना 5 लाख का नुकसान है 6 महीने का। तो इफ यू बिकम CMA, है ना, मतलब 6 मंथ अगर आपने एक्स्ट्रा लिया तो 5 लाख का नुकसान है। एंड अगर आपके लिए 5 लाख छोटा अमाउंट है, वीडियो मत देखना, अदरवाइज एंड तक देखना है, ठीक है। देन प्रैक्टिकल टेस्ट देना है ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हर वीक आपको टेस्ट देना है फॉर दिस। पर रिवीजन पिछले का ये आगे का सेम ही है। देन 4th वीक में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज, ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करना है, करेक्ट ना। तो ये दोनों टॉपिक अपने आपको प्रिपेयर करना है, तो इसका भी वेटेज लगभग है 6 to 8 मार्क्स। तो मैंने क्या किया है, इजी टॉपिक एंड डिफिकल्ट टॉपिक, जो इजी टॉपिक को पहले फटफट कर लो, ताकि आपको डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा। तो मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है थोड़ा अलग है, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसका भी सीक्वेंस अलग है, बट रिवीजन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो फरवरी में, हाँ, अभी सपोज आपने कोई क्लास किया है जिनका सीक्वेंस अलग चल रहा है, तो आप इस शेड्यूल को मॉडिफाई करो। मैंने एक इन जनरल शेड्यूल बना के दिया आपको, इसके जगह पे यू कैन ऐड सम अदर टॉपिक, दैट इज ओके, क्योंकि हो सकता है कि मेरा सीक्वेंस मैंने जो दिया है आपके क्लास में चल रहा है वो अलग हो, इट्स ओके। इससे क्या पता चलता है कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास रेडी चाहिए। अगर रेडी नहीं है तो फिर क्लास लगे मतलब ही नहीं है। ये मैं मेरे क्लासेस में हर एक स्टूडेंट को देता हूँ, तो ऐसा आपके पास नहीं रहेगा ना, तो खाली क्या होगा, बस सिलेबस हमारा हो गया, प्लस स्कैनर भी सॉल्व करना है और मॉडल भी सॉल्व करना है। मतलब अगर आपने मेरे से कोई पहले पढ़ा है तो चेक करना, मैं स्कैनर मॉडल को पूरा सॉल्व करते हैं और मैं आपको होमवर्क भी चेक करता हूँ, तो ये भी करना है, क्योंकि उससे अपने को पता चलता है कि अपन ने सही जगह पे क्लास लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है ना। तो अपने को सब अलर्ट रह के काम करना है। तो ये रिवीजन में आप कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का देना है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज का, ये सब सेम है। फिर आता है मार्च का पहला वीक, यहाँ पे आपको देखना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कौन सा, कैपिटल बजटिंग, कौन सा देखना है अपने को, यहाँ पे अपने देखना है कैपिटल बजटिंग। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समय रखा है। इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा समय रखा है। तो इसमें भी क्या करना है बताओ, सेम
कैपिटल बजटिंग कंप्लीट करो। अब इसमें बहुत सारे टाइप से अच्छे से तैयार करना है, इसलिए 1 वीक का समय दिया है। रिवीजन अभी यहाँ पे देखो अपन 5th वीक में, तो अपने पास 4 वीक का सिलेबस है। तो 3 दिन न्यूमेरिकल, एक टाइम वैल्यू का करो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का करो, 2 करो 3 दिन में। तो हर वीक में अपने को 5 टॉपिक को छेड़ना है ताकि हम उसको भूल ना जाए। तो ये आपको सही तरह से क्या करना है, प्लान करना है। अभी कौन से क्वेश्चन करना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, आपको डिसाइड करना है। तो 5th वीक में आप क्या करोगे, कैपिटल बजटिंग तो आपने कर लिया, उसका टेस्ट भी देना है। अभी मेन चीज क्या करना है, टाइम वैल्यू के 2 क्वेश्चंस करो, लीवरेज के 2 क्वेश्चंस करो, कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चंस करो, और एफएम के क्वेश्चन आधे घंटे में होते हैं। तो वीकली 6 क्वेश्चंस हो गए एंड 3 दिन थ्योरी पढ़ो। अगर लगता है कि थ्योरी में इनफ हो गया तो 4 दिन न्यूमेरिकल को दो। तो ये मैंने 3 दिन डिवाइड करके दिया है। यू कैन मेक इट 4 and 2 ऑल्सो, ये आपका कॉल है। बट वन थिंग इज श्योर, डेली 1 से 1.25 घंटा रिविजन के लिए ऐड करना है। अदर देन वॉट एवर इज हैपनिंग इन द क्लास वो तो रिवाइज करना ही है, प्लस ये भी करना है। नेक्स्ट वीक 6 8 मार्च टू 14 मार्च वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी उसमें छोटे छोटे सभी टॉपिक्स आ गए। कौन से आ गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया, मटेरियल का आ गया, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स एज पर अवर मॉड्यूल उसमें सभी टॉपिक्स कवर्ड है। तो उसके लिए मैंने पूरा 1 वीक दिया है, नॉट फॉर ओनली वर्किंग कैपिटल। सब कुछ आ गया उसमें, छोटे टॉपिक्स है ना, सब कुछ। इसमें भी वही करना है, रिवीजन करना है 3 दिन का। अभी एक आपके मन में क्वेश्चन रहेगा, से टॉपिक के लिए मैं कितना समय दूं? तो मिनिमम आपको डेली 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। मतलब ये प्रिपेयर करने के लिए, यस, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको अपने को परफेक्ट करना है तो टाइम लगता है, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होगा। बट टेक्निकली मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको पढ़ना है एंड 1 घंटा आपको रिवाइज करना है। तो अराउंड 2.5 से 3 घंटे का आप टाइम निकालिए इंक्लूडिंग रिवीजन। अदरवाइज आपका डेली पढ़ाई होता रहेगा, जैसे आपके टीचर सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपन पिछला सब भूल जाएंगे एंड अगेन 0 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर जून में एग्जाम दे नहीं पाएंगे, या दिया तो भी विथ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो टाइम बाउंड चीजें होना जरूरी है। देन यहां पे मैंने रखा है एफएम का रिवीजन, ठीक है। तो जितना अपन ने पढ़ा है उसको पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है। तो 15 मार्च से 21 मार्च नया कुछ नहीं पढ़ना है। पहले 6 वीक में अपन ने जो भी किया सबका रिवीजन करो। सबका मतलब क्या क्या, टाइम वैल्यू है, जितना अपन ने पढ़ा पर सब रिवाइज करो एंड फिर फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट मतलब जितना अपन ने पहले 6 चैप्टर में किया 6 वीक में, उस सबका 7th वीक में। तो 15 मार्च को जो आप टेस्ट दोगे ना, उसमें पहले 6 वीक के सभी टॉपिक का मिला के आपको टेस्ट देना है, क्योंकि एग्जाम में सब टॉपिक एक साथ आते हैं। तो वो थिंकिंग हैबिट डेवलप करने के लिए किया है। इसके पहले आप उसी वीक का टेस्ट देते थे जो पढ़ते हैं, बट एग्जाम में क्या होगा बताओ, एग्जाम में तो अपने को सभी तैयारी करके जानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत सोच समझ के प्लानर बनाए, आप फॉलो करो। आपको कुछ भी डाउट है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फंड फ्लो। इसमें सब आ गया अपना, रेशियो एनालिसिस आ गया, कैश फ्लो आ गया, फंड फ्लो आ गया। इन सबको आपको क्या करना है, इसका वेटेज कम से कम 10 मार्क है। सब टॉपिक मिला के बोल रहा हूँ, 10 से 12 मार्क पकड़ के चलो, या 14 मार्क्स लिख सकते हैं आप। तो फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और 2 छोटे टॉपिक्स से वो फटाक से हो जाते हैं, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रिवीजन करना है एंड टेस्ट तीनों का देना है। तो इस वीक में आप फंड फ्लो का भी टेस्ट देंगे, कैश फ्लो का देंगे, रेशियो का देंगे। भले 2-2 क्वेश्चन का पेपर सेट करके लो, पर टेस्ट देना जरूरी है। फिर अच्छा, यहाँ पे मैंने अलग करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी के टॉपिक कीजिए। फिर यहाँ पे भी टाइम दिया है कैश फ्लो, रेशियो के लिए। तो ये 2 वीक में आपको फिनेंशियल एनालिसिस में जो छोटे टॉपिक्स है ना, वो और फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, रेशियो अगले वीक करना है तो भी चलेगा। तो ये टोटल 2 वीक में आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा है। देखो ये भी आता है एग्जाम में, ये भी आता है, तो लगभग वेटेज 15 मार्क पकड़ के चल रहा हूँ। रेशियो तो हर एग्जाम में आता ही है एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो में से भी एक आता ही है। देन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये थियोरेटिकल टॉपिक है जो आपको अप्रैल में क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल तो ऊपर हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो आपको देखना है, याद है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वो सब देखना है।
ये होगा 12 से 18 अप्रैल। उसके बाद 19 से, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, ये पूरा थ्योरी है ना। और यहाँ पे अपने को डेटा एनालिटिक्स को भी क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि अभी अपन अप्रैल में आ गए हैं, है ना। अगर आपने डेटा एनालिसिस पहले स्टार्ट कर दिया तो आप पहले रिवाइज कर लो। ये मैंने आपको एक प्लानर बना के दिया है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसके हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। बट व्हाट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर, 30 अप्रैल तक आपका पूरे लेक्चर्स देख के होने चाहिए। 30 अप्रैल के पहले बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपका बैकलॉग है 30 अप्रैल के पहले कंप्लीट करो। फिर आपने एफएम से स्टार्ट किया है, डीए से स्टार्ट किया, दैट इज योर लुकआउट। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। जिनके पास कोई शेड्यूल नहीं है उनको फॉलो करो, बट आप एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ गया ना। मैं ऐसे नहीं बोलो कि जो मैंने बनाया वो परफेक्ट ही है, स्ट्रक्चर परफेक्ट है, टॉपिक यू कैन मॉडिफाई, है ना। आपके हिसाब से आप उसको शफल कर सकते हैं। मैंने आपको एक आउटलाइन बना के दिया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, एफएमडी में सबसे मेन चीज क्या है, ये अप्रैल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका अपने को राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो एफएमडी में सब लोग क्या करेंगे, डेली 1 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एफएमडी क्या है, पढ़ने के लिए काफी इजी लगता है पर हम लिख नहीं पाते। तो एफएमडी में क्या करना है, जैसे मैं क्लास में करा तो एक पैराग्राफ पढ़ना है, बुक बंद करना है, उसको लिखना है। क्योंकि पढ़ते समय लगता है बहुत ईजी है, मैं आराम से मैनेज कर लूंगा, बट स्टिल वो लिख नहीं पाते हम, ठीक है। उसके बाद ये भी एफएमडी के लिए रखा मैंने, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। एंड ऐसा करके आपका 30 अप्रैल तक, मतलब एफएमडी के 4 चैप्टर्स है, ये सब मिला के आपको 30 अप्रैल तक खत्म करना है। मतलब इन शॉर्ट लगभग 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपने को पूरा एफएमडी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो वो 10 दिन में हो जाएगा, इतना छोटा से है, उसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है। डेली 2-2 घंटा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अभी आता है मई महीना। अभी मई महीने में क्या करना है बता दो। 30 अप्रैल तक आपके लेक्चर्स पूरे देख के हो गए, आपने पूरा सिलेबस जो क्लास में चल रहा है उसको रिवाइज किया एंड प्लस रिवीजन भी किया। मतलब आपका फर्स्ट रिवीजन 30 अप्रैल तक होना चाहिए, करेक्ट ना। आपका फर्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए, 30 अप्रैल 2026। अभी सेकंड जो रिवीजन है वो मई 26 में करना है, ताकि अपन जून 26 के लिए रेडी हो जाए। काफ़ी बच्चों का गलती क्या होता है, वो मई तक पढ़ते ही रहते हैं, बिकॉज उनका से प्लान नहीं रहता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आप प्लान कैसे बनाओ, ये तो मैंने आपको बना के दिया है, बट आपके प्लान में ये तीनों चीज़ें अगर नहीं रहेंगी ना, ये 4 चीज़ें, तो फिर वो प्लान का मतलब नहीं। मतलब डेली में क्या पढ़ने वाला हूँ, रिवीजन टॉपिक्स, टेस्ट एंड डेली ट्रैकर, ये 4 चीज़ें आपके प्लान में होना मस्ट है। सो यू कैन मॉडिफाई दिस प्लानर, करेक्ट ना। आप आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, बट ये चारों कंपोनेंट होने चाहिए। देन आपका जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका 30 अप्रैल 26 तक। तो ये जो चीज़ें है ये गेम चेंजर है, ये आपको करना जरूरी है। तो 30 अप्रैल तक अभी भी आपके पास 3 मंथ्स है। व्हाट योर पेंडिंग बैकलॉग इज देयर, उसको क्लियर करो अच्छे से। अभी मई महीने में क्या करना है, मई महीने में फोकस मैराथन प्लस फाइनल रिवीजन जो सेकंड रिवीजन है। तो गाइज इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट मिनिमम 2 रिवीजन जरूरी है, 1 रिवीजन इज नॉट इनफ। सेकंड रिवीजन में परफेक्ट हो जाता है। तो मई महीने में मैं खुद मैराथन लेने वाला हूँ, आप उसको अटेंड करना है, प्रैक्टिस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में सपोज आपने स्कैनर मॉड्यूल आपके क्लास के क्वेश्चन मिला के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी 200 में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी का रिवीजन करना है। बिकॉज 4 महीने में अपन ने जो पढ़ा है वो अपन 1 महीने में रिवाइज नहीं कर सकते, एंड करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के टाइम नहीं मिलेगा। तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होना जरूरी है। तो करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन आज से सॉल्व करेंगे ना, उसको अलग से मार्क करके रखो। बाय 1 ग्रीन पेन, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसे ही करता था, मैं ग्रीन पेन लेके मार्क करके रखता था कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट है। सो राइट दिस, यू नीड टू हैव 100 क्वेश्चंस रेडी, एटलीस्ट ऑल टॉपिक मिला के, कि ये टॉप 100 क्वेश्चंस है जो मेरे को मई महीने में रिवाइज करना है। देन 2 फुल मॉक टेस्ट देना है 100 मार्क के। अपन ने चैप्टर वाइज टेस्ट तो दे दिया है, एफएम का बीच में एक टेस्ट दे दिया है। 2 फुल मॉक टेस्ट देना है। पहला मॉक टेस्ट पहले 15 दिन में दो,
एंड फिर उसमें जो भी वीक एरिया है उस वीक एरिया पे काम करो, एक रजिस्टर मेंटेन करो कि हर टॉपिक में मेरी क्या क्या गलती हो रही है, एंड उस पर काम करके सेकंड टेस्ट दो। एंड ऐसा करके आपका 30 अप्रैल तक पूरा 31 मई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट 30 अप्रैल, फर्स्ट रिवीजन 30 अप्रैल, सेकंड रिवीजन में प्लस मॉक टेस्ट 2 फुल सिलेबस। तो इतना आपको कंपलसरी करना है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्किंग टॉप 100 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर, ये आपको करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी सारी चीज़ें करना है तो आपका FMD अच्छे से क्लियर होगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगेन आई रिपीट, दीज आर द डेडलाइंस, यू मस्ट फॉलो दिस। एंड ये प्लानर दिया है जो मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ करना, इसका प्रिंट करके फॉलो करना है। एंड इसके हिसाब से यू कैन मेक योर ओन प्लानर ऑल्सो। मैंने एक टेंटेटिव बना के दिया ना, अभी कोई बच्चा अलग अलग टॉपिक देखते रहता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 30 अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट करना है। आई होप दैट इज क्लियर। सो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून फॉर द रिविजन लेक्चर्स। थैंक यू एंड बाय बाय।